हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्टडी आईओ क्लास पे आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कल जो हमने टॉपिक किया था सैन्य अभ्यास, उनका पहले हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद अपना जो नया महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले कल जो पढ़ाया था उसका रिवीजन करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, मैंने बताया था 2023 और 24 वर्ष 2023 और 24 के प्रमुख सैन्य अभ्यास जो हुए हैं किसी देश की सेनाओं के बीच, उनके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, मिलाने के लिए आता है। तो उनका पहले हम रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। ठीक, नॉर्मडी का आपको एलिफेंट बताया था। नॉर्मडी का एलिफेंट है भारत और मंगोलिया के बीच है, मेघालय उमरोई में हुआ। उमरोई मेघालय में पड़ता है, वहाँ हुआ। ठीक, फिर मैत्री से याद रखेंगे, भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। मैत्री याद रखना, ये 13वां संस्करण था। फिर और भारत और थाईलैंड के बीच एक अयुत्या अभ्यास भी हुआ। कौन सा अयुत्या अभ्यास जो है, ये हिंद महासागर में, याद रखना। तो अयुत्या थाईलैंड भारत के साथ हुआ और मैत्री भी भारत थाईलैंड के साथ हुआ। ठीक, फिर क्या है, ऑपरेशन शक्ति या शक्ति अभ्यास, ये भारत, देखो शक्तिशाली कौन है, फ्रांस है, तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ ऑपरेशन शक्ति। ठीक, दोस्ती याद रखना, भारत श्रीलंका मालदीव के बीच हुआ। ये 16वां संस्करण था दोस्ती, भारत श्रीलंका मालदीव। फिर तर्कस आतंक रोधी अभ्यास, ये भारत और यूएसए के बीच हुआ कोलकाता में, याद रखना। तर्कस आतंकरोधी अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। फिर डेस्टिलिक, आपको पता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। टाइगर ट्रम्प मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और अमेरिका के बीच या भारत के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र पर हुआ है या समुद्र तटीय पर हुआ है। फिर सी डिफेंडर्स भी भारत अमेरिका के बीच हुआ, यह पोर्ट ब्लेयर में हुआ। अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर की राजधानी चेंज कर दी गई, सॉरी नाम चेंज किया गया, इसका नाम है श्री विजयपुरम। ठीक, फिर लामितीय, ये 10वां संस्करण था, भारत और सेशेल्स के बीच था। समुद्र लक्ष्मण याद रखना, भारत और मलेशिया के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, यह राजस्थान में हुआ। सदा तंसिक अभ्यास, ये नया है, याद रखना। सदा तंसिक अभ्यास भारत सऊदी अरब के बीच हुआ, राजस्थान में ये भी हुआ। डेजर्ट साइक्लोन याद रखना, भारत और यूएई, याद रखना। डेजर्ट साइक्लोन की बात करोगे तो भारत यूएई, और डेजर्ट अगर नाइट की बात करोगे तो भारत फ्रांस यूएई। ठीक, तो नाइट में एक देश और बढ़ जाएगा। डेजर्ट साइक्लोन है भारत और यूएई के बीच, इसे डेजर्ट नाइट होगा तो भारत फ्रांस बीच में आ जाएगा। ठीक, फिर सहयोग काइजिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत जापान के बीच चेन्नई तट पर हुआ है। खंजर युद्धाभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ। फिर है सूर्य किरण, भारत नेपाल के बीच पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। वज्र प्रहार भारत यूएसए के बीच, असंप्रीति भी भारत और यूएस, सॉरी, वज्र प्रहार भारत और यूएसए की मेघालय में हुआ। और बंगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। संप्रीति भी भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, याद रखना, बंगाल की खाड़ी में हुआ। मित्र शक्ति याद रखना, भारत श्रीलंका के बीच हुआ, पुणे में। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच, मेघालय में। वरुण भारत और फ्रांस के बीच, अरब सागर में, ये इंपॉर्टेंट है, अरब सागर में हुआ है। और सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच, सिंगापुर में हुआ। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच, दुबई में हुआ। और मालाबार 27वां संस्करण भारत ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए के बीच हुआ। एक क्वाड देशों का एक संगठन है, उनमें जो देश हैं चार, उनके बीच मालाबार अभ्यास किया जाता है। तो ये कल का रिवीजन करा, जो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो 2023-24 में बने ब्रांड एम्बेसडरों की। ठीक, ब्रांड एम्बेसडर किस संस्था के कौन बना है उन पर हम चर्चा करेंगे। और 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत के कितने हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और एक भारतीय 3 स्थल शामिल हुए हैं विश्व के महान स्थलों की सूची में, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर किसको, किस संस्था का बनाया गया। ठीक, तो पहला ब्रांड एम्बेसडर एक फ्रांसीसी कार है, एक फ्रांसीसी कार कंपनी है, इसका नाम है सिट्रोयन। अगर खाली सिट्रोयन के ब्रांड एम्बेसडर पूछता है तो एम एस धोनी है। ठीक, ये फ्रांस की एक कार कंपनी, क्लियर। अब एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर पूछे तब भी आपको एम एस धोनी ही लगाना है। ठीक, महेंद्र सिंह धोनी। फिर तीसरा है रिलायंस जियो मार्ट, इसके भी क्या है, महेंद्र सिंह धोनी है। तो इन तीनों लोगों के महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक, तो क्या है, सिट्रोयन एम एस धोनी, एसबीआई के एम एस धोनी, और रिलायंस जियो मार्ट के भी एम एस धोनी, क्लियर। फिर अगला है प्यूमा इंडिया। प्यूमा इंडिया देखा आपने, जैकेट आता है और भी बहुत सारे स्पोर्ट के कपड़े आते हैं। तो प्यूमा इंडिया के याद रखना, नीतीश कुमार रेड्डी और रियान पराग, ये दोनों युवा क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं, इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है प्यूमा इंडिया, क्लियर। इससे पहले कौन था आप बताना कमेंट। फिर है तंबाकू नियंत्रण और ग्रीनेड के बेटर न्यूट्रिशन, याद रखना। तंबाकू नियंत्रण कौन है, पीवी सिंधु है। और दूसरा ग्रीनेड के बेटर न्यूट्रिशन भी पीवी सिंधु है। तो पीवी सिंधु किसकी है, तंबाकू नियंत्रण, ग्रेनेड के बेटर न्यूट्रिशन, दो लोगों की। फिर
T20 के विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर देखिए एक लोग हैं, हुसैन बोल्ट। कौन है? सिर्फ हुसैन बोल्ट हैं T20 के ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन हर यहाँ की संस्था, जैसे अपने यहाँ की BCCI है, वेस्ट इंडीज की ऐसी एक संस्था है, और पाकिस्तान की, तो उन लोगों ने अपने देश के लिए युवराज सिंह इंडिया ने, युवराज सिंह, गेल वेस्ट इंडीज, अफरीदी पाकिस्तान में, 3 लोग ये भी हो गए। तो मेन हुसैन बोल्ट हैं, 3 और लोग युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहीन अफरीदी। ठीक। यूनिसेफ इंडिया फॉर एवरी चाइल्ड के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अभियान की। यूनिसेफ इंडिया फॉर एवरी चाइल्ड करीना कपूर, क्योंकि सैफ अली खान की सेफ हैं, और करीना कपूर याद रखेंगे। स्पेस इंडिया के, स्पेस इंडिया भैया क्या याद रखना, स्पेस इंडिया के संजना संघी हैं, याद रखना स्पेस इंडिया के। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि यह जो योजना थी कब शुरुआत हुई, कहाँ से? ये शुरुआत तो हरियाणा से हुई थी, लेकिन इसके पहली ब्रांड एम्बेसडर थी माधवी दीक्षित, वर्तमान में मनु भाकर जी। क्लियर? हरियाणा की रहने वाली। बिसलेरी की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर अभी दीपिका पादुकोण जी को नियुक्त किया गया है। फिर भारत पेट्रोलियम के 2 लोग हैं, एक राहुल द्रविड़ जी हैं और नीरज चोपड़ा जी हैं। ठीक। फिर अगला है रेंगलर और हर्बालाइफ, ये दोनों की स्मृति मंदाना है। ये फीमेल क्रिकेटर हैं इंडिया की, स्मृति मंदाना, रेंगलर और हर्बालाइफ की ब्रांड एम्बेसडर। फिर है त्रिपुरा पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना सौरभ गांगुली जी को। किसको? सौरभ गांगुली को। ठीक। फिर है बंधन बैंक के भी सौरभ गांगुली जी हैं। ठीक। तो त्रिपुरा पर्यटन याद रखो, बंधन बैंक याद रखें। क्लियर? फिर अगला है पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? पंजाब नेशनल बैंक के विराट कोहली हैं, याद रखना। और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के DI मिर्जा जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये ब्रांड एम्बेसडर थे। अब हम बात करें टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में भारत के 3 सुपर कंप्यूटरों को शामिल किया गया। ठीक। कितने हैं टॉप 500 की सुपर कंप्यूटर सूची में? ठीक। पहला देखिए अमेरिका को दबदबा है, अमेरिका का पहला फ्रंटियर हो गया, अमेरिका का ही है। दूसरा भी अरोरा सिस्टम भी अमेरिका का ही है सुपर कंप्यूटर, और तीसरा ईगल सुपर कंप्यूटर भी अमेरिका का। तो टॉप 500 में टॉप 3 किसके हैं? अमेरिका के, फ्रंटियर, अरोरा सिस्टम, ईगल। ठीक। अब यहीं पर भारत की क्या रैंकिंग है देखिए। अगर भारत में बात करें तो एरावत 1 नंबर पे आता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर इसकी रैंक की बात करें तो 110वें नंबर पर आता है। इंडिया में एरावत नंबर 1 पर, 110 आपका वैश्विक। फिर परम सिद्धि हो गया, इसकी 150वीं रैंक है, लेकिन इंडिया में दूसरे नंबर का है। तीसरा प्रत्यूष, इसकी इंडिया में तीसरे नंबर पर, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखें 230 इसकी रैंक है। तो जो एरावत और परम सिद्धि है, ये सीडेक पुणे संस्था है, उसने सुपर कंप्यूटर बनाया है। और जो प्रत्यूष है, ये IIT पुणे ने बनाया। क्लियर? अब बात करते हैं टाइम पत्रिका 2024 के बेस के, टाइम पत्रिका 2024 के विश्व के सबसे महान स्थल की सूची जारी की गई, और उन स्थलों में 3 भारतीय स्थल भी शामिल है। किसने जारी की? टाइम पत्रिका 2024 के अनुसार। इसे एक म्यूजियम है बच्चों के लिए, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, ये इसे म्यूजियम नाम से जानते हैं, मुंबई में है। ये कहाँ है? मुंबई में। तो मुंबई का म्यूजियम होगा, माँ से मुंबई, माँ से म्यूजियम। दूसरा हैदराबाद की एक फैक्ट्री है मनम चॉकलेट, उसको दूसरा विश्व महान स्थलों में स्थान दिया गया है। तीसरा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक रेस्तरा है, उसका नाम है NAAR, याद रखना। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण आपको ब्रांड एम्बेसडर बताए, सुपर कंप्यूटर बताए, टाइम पत्रिका द्वारा जो विश्व के सबसे महान स्थलों की सूची में 3 भारतीय शहर कौन कौन, उन पर चर्चा की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।